आवाम तक से मैं हूं आपका मेज़बान शान बेग। पूरे पंजाब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर जिस तरह से तजावज़ात और सुथरा पंजाब के हवाले से ऑपरेशन जो है वो जारी था, तो गुजरांवाला की अगर मैं बात करूं तो गुजरांवाला में तमाम मार्केट्स और बाज़ार में जो तजावज़ात थी उनका खात्मा कर दिया गया है। अगर हम कहें कि 80% जो तजावज़ात है अब वो ख़त्म हो चुकी है और इसी तरह से अब तजावज़ात का ऑपरेशन अभी भी जो है वो जारी है। और सुथरा पंजाब के हवाले से अगर बात करूँ तो गुजरांवाला को एशिया का गंदा तरीन शहर कहा जाता था, लेकिन अब अगर हम देखते हैं तो GT रोड पर गुजरते ही यहाँ पर डस्टबिन लगी हुई हैं। कूड़ा क्रिकेट जो है वो अब ना होने के बराबर है। इसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स को भी तैयार किया जा रहा है, यहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है और सुथरा पंजाब पर काम करते हुए जो जिस तरह से यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो जिस तरह से मरियम नवाज साहिबा ने जो गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर हैं उन्हें पहला नंबर जो है वो दिया है, तो हम आपको प्रोग्राम में ये तमाम चीज़ें आवाम की ज़ुबानी सुनवाएंगे कि अगर गुजरांवाला शहर का पहला नंबर आया है कारकर्दगी के हवाले से, तो आवाम इस कारकर्दगी को कैसे देखती है, तजावज़ात का खात्मा किस हद तक हुआ है, इसके साथ साथ जो सुथरा पंजाब है उस पर किस कदर काम हुआ है। आइए नाजरीन, आवाम में जाएंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको तमाम चीज़ें सुनवाएंगे। आइए नाजरीन, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम आवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरांवाला जो है वो पहले नंबर पर आया है, वो किस तरह से पहले नंबर पर आया है, जो तजावज़ात पर काम किया गया है, इसके साथ साथ जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट्स जो है उन पर काम किया गया है। सुथरा पंजाब के हवाले से जिस तरह से एक दौर था कि गुजरांवाला एक गंदा तरीन शहर था, आवाम की ही ज़ुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि इंतज़ामिया ने किस तरह से काम किया है, किस तरह से इन्हें पहले नंबर पर जो है वो लाया गया है। हम बात करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि मुख्तलिफ इलाकों के रहने वाले जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अच्छा, पहले आप बताएं कि ये जो गुजरांवाला का जिस तरह से पहला नंबर आया है, तजावज़ात पे काम हो रहा है, इसके अलावा जिस तरह से ग्रीन बेल्ट्स हैं और ये हम देख रहे हैं कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर थे, वो भी अब कुछ ख़त्म हो गए हैं, तो क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? पंजाब गवर्नमेंट को हम अप्रिशिएट करते हैं इस मामले में कि बाज़ार जो थे वो बड़े तंग थे नजायज़ तजावज़ात की वजह से, वो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है जो उनको सारे नजायज़ तजावज़ात ख़त्म किए हैं। सेकंड रोड्स बड़े खुले कर दिए उन्होंने, और जो सबसे जो बेहतर काम पंजाब गवर्नमेंट ने किया है वो ये किया है कि सफाई का बड़ा ख़ास ख्याल उन्होंने इंतज़ाम किया है। जो जगह जगह जो मतलब कूड़ा क्रिकेट पड़ी होती थी वो उन्होंने सारी सफाई करवा दी और करवा भी रहे हैं। तो अच्छा, लोग बड़े मुतमिन नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से दुकानों के आगे दुकानें बन गई थी। गुजरांवाला में दाल बाज़ार की अगर मैं बात करूं तो गुजरांवाला का सबसे बड़ा बाज़ार दाल बाज़ार है, जहां पर लोग जब सफ़र करने के लिए जाते थे ख़रीदारी के लिए, तो वहां पर मिनटों का जो सफ़र था वो घंटों में तय होता था। बाज़ार इस कदर तंग हो चुके थे कि लोग बेहद परेशान थे, दुकानों के आगे दुकानें बन चुकी थी, लेकिन इंतज़ामिया ने काम करते हुए वो दुकानों को रिमूव किया है, तजावज़ात का ख़ात्मा किया है, चाहे वो मार्केट्स हों चाहे वो बाज़ार हों, इस तरह से काम हुआ। हम किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि जिस तरह से गुजरांवाला में तजावज़ात का ऑपरेशन चल रहा है, इसके अलावा सुथरा पंजाब के हवाले से भी कंपेन चल रही है, कैसे देख रहे हैं? जी माशाल्लाह, बहुत जो दुकानों के आगे दुकानें बनी हुई थी वो भी उन्होंने बहुत रिपेयर, पहले वार्निंग भी दी है उनको, सबको वार्निंग दे के काम कर रहे हैं। ये कि नहीं पहले जाके तोड़ रहे हैं, किसी की इजाज़त नहीं है, सब कुछ वार्निंग दे के कर रहे हैं काम। और माशाल्लाह बहुत खुले बाज़ार हो गया, हमारा सुईगैस रोड हो गया, DC रोड हो गया, ये जितने भी छोटे छोटे इलाके हैं माशाल्लाह खुले कर रहे हैं। क्या मज़ीद आप कहेंगे कि जिस तरह से तजावज़ात का ऑपरेशन अभी भी जारी है गुजरांवाला में, हम देखते हैं जो कदीम एरियाज़ हैं वहाँ पे घंटाघर चौक है, दूसरी जगह पे कई सालों से तजावज़ात जो है वो बनी हुई थी, लोगों ने कई सालों से कब्ज़ा जमा रखा था, अब ये कब्ज़ा ख़त्म हो गया है, क्या कहेंगे मज़ीद ऑपरेशन की कहाँ ज़रूरत है? ये दाल बाज़ार हो गया, यही मेन इलाके थे जहाँ रश का बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती थी रस्तों से गुजरने के लिए। घंटा इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम भी जाते होते थे घंटा तो हम दाल बाज़ार का रास्ता गुजरने में निकल जाता था, तो माशाल्लाह बहुत बेहतर हो गया, 10-10 मिनट में अब तो हम निकल जाते हैं माशाल्लाह। तो अच्छा, तजावज़ात के ख़ात्मे के लिए इंतज़ामिया ने कमर कस ली है, हर जगह तजावज़ात का ऑपरेशन अभी भी जारी है। जिस तरह से जो है वो मरियम नवाज़ CM पंजाब की जानब से ये कहा गया था कि पूरे पंजाब में तेज़ी से ऑपरेशन किया जाए, और गुजरांवाला को जिस तरह से पहला नंबर आया है, गुजरांवाला डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला उसकी टीम ने जिस तरह से काम किया है, किसी और से भी बात करेंगे। अच्छा, आप ये बताएं, जो ये तजावज़ात पे और सुथरा पंजाब का ऑपरेशन जो जारी है पंजाब में, इसमें आप क्या देख रहे हैं? मॉडल टाउन में भी ऑपरेशन हुआ है, जिस तरह से ये तजावज़ात लोगों ने बनाई हुई थी, लोगों ने अपने घरों के आगे भी जो है वो गलियों को तंग किया हुआ था, तो इसको कैसे देख रहे हैं? देखें जी, हम इसी बात को तो अप्रिशिएट करते हैं उनको, इसी बात पे तो उनके फ़ैन हो गए हैं। अब ये उर्दू बाज़ार है, आप इधर चले जाएं, घंटाघर बाज़ार है, आप उधर चले जाएं, जहाँ पे एक बाइक गुजरने की जगह नहीं होती थी वहाँ पे जनाब पूरी गाड़ी निकलती है अब।
तो ये इन चीज़ों को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, ये बाज़ार इतने तंग थे कि मोटरसाइकिल जहाँ पे गुजरना मुश्किल था, अब वहाँ से गाड़ी गुजर सकती है। लोग जो है वो अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जो हुकूमत की जानब से ये इकदाम किया गया है, तजावज़ात ख़त्म की गई है, सालों से कायम की गई तजावज़ात का ख़ात्मा किया गया। किसी और से भी बात करेंगे उसकी ज़ुबानी जो है, क्योंकि हमारा मकसद है प्रोग्राम आवाम तक का मकसद ये है कि आवाम की ही ज़ुबानी हम आपको सुनवाएंगे कि किस हद तक काम हुआ है और किस तरह से लोग जो है वो देख रहे हैं। अच्छा, आप बताएं कि किस तरह से काम हो रहा है और मज़ीद कहाँ काम होने की ज़रूरत है। आप सिर्फ गुजरांवाला को कंसीडर करें, जैसे मैंने सुनने में आया था टॉप ऑफ द लाइन आया, ये पहले नंबर पे है जी। यहाँ पे जो एसी हैं, डीसी हैं, कमिश्नर हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है उनका। किसी ने किसी का कोई प्रेशर नहीं लिया, काम करके दिखाया है। मेरे भी 40 ईयर्स हुए जाए, मैंने कभी इतना साफ़ सुथरा गुजरांवाला नहीं देखा। मेरी सिस्टर रिसेंटली ईद पे आई थी, वो तो देख के हैरान हो गई, यार इतना साफ़ सुथरे रोड, इतने साफ़ सुथरे आपकी मार्केट बन गई है। ट्रस्ट मी, किसी भी बाजार में जाएं, आपके बाइक घुसने की रास्ता नहीं था, अब तो आपकी गाड़ी एक वक्त था कि गुजरांवाला शहर को एशिया का गंदा तरीन शहर कहा जाता था। यहाँ पर हम देखते थे जगह जगह कूड़े के ढेर, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए थे। अब तो जीटी रोड पर अगर हम देखें तो डस्टबिन भी लग गई हैं और साफ़ जो है वो शहर नज़र आ रहा है। अच्छा, ये बताएं कि जिस तरह से काम जारी है, तजावज़ात ख़त्म हो गई, रिमूव हो गई, बाज़ार खुले हो रहे हैं, तो क्या आप कहते हैं कि गुजरांवाला में अभी भी मज़ीद ज़्यादा सी बात है, तजावज़ात जो मज़ीद काम हो रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर आपको एक रिक्वेस्ट ही करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से कि अगर इसको लुक आफ्टर किया जाए ना तो मज़ीद ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना उन्होंने ऑपरेशन कर दिया हुआ है, नीट एंड क्लीन गुजरांवाला को कर दिया है कि इसको सिर्फ लुक आफ्टर किया जाए कि नाजायज़ तजावज़ात दोबारा आना की स्टार्ट कर सके। अच्छा, रेडी बान हम देखते थे कि रेडी बान जो है वो जीटी रोड पर जहाँ मर्जी रेडी खड़ी करके जो है वो खड़े हो जाते थे, उसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बड़ी मुतासर होती थी। तो अब आप कैसे देखते हैं, रेडी बाज़ार भी लग गए हैं और हम देख रहे हैं कि रेडी बाज़ार लगने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी बेहतर हो गई है। इस हवाले से क्या? इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जी इन्होंने एक बिल्कुल प्लान के तहत इनको सबसे सर्विस रोड पे ग्रीन बेल्ट के ऊपर इनको प्रॉपर एक जगह दे दी है, तो अच्छी बात है ना। इसको लुक आफ्टर करना चाहिए, दोबारा ना ये चीज़ें हों, क्योंकि एक दफ़ा इतने पैसे खर्च किए हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, इतना स्टैंड लिया है, इसी वजह से है ना कि दोबारा ना हो सके। इसके बाद सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और हमारी जो लोकल इंतजामिया इसको स्टैंड लेना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए कि दोबारा ये काम ना हो, नाजायज़ तजावज़ात। शहरियों का यही मुतालबा है, जिस तरह से इंतजामिया ने काम किया है तो इंतजामिया को इसे बरकरार रखना होगा, इसे चेक एंड बैलेंस रखना होगा। जिस तरह से अगर रेडियाँ रिमूव की गई हैं, रेडी बाज़ार कायम किया गया है, तो अब जो रेडी खड़ी करेगा उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इसके साथ साथ जो तजावज़ात का खात्मा हुआ है, हम अगर जीटी रोड से आएँ तो हम देखते हैं कि ब्यूटिफिकेशन के लिए बड़ा काम हुआ है, लाइटिंग लगी हुई हैं। अगर अंडरपास देखें वहाँ पर भी काम हुआ है। तो पंजाब गवर्नमेंट की जानब से जिस तरह से ये काम किया गया है और गुजरांवाला की टीम को पहला नंबर दिया गया है, अवाम की ज़बानी हम आपको सुनवा रहे हैं। आवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि गुजरांवाला की जो टीम है, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और उनकी सारी टीम को जिस तरह से पूरे पंजाब में जो पहला नंबर दिया गया है वो किस तरह से दिया गया है, हमने गुजरांवाला सारा आपको दिखाया कि उसमें जिस तरह से तजावज़ात का खात्मा किया गया और ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी प्लांट्स लगाए गए, इसके अलावा लाइट्स लगाई गई। और गुजरांवाला जिस तरह से एक वक्त था गंदा तरीन शहर था, यहाँ पर तजावज़ात की भरमार थी, लेकिन अब हम आपको दिखाएंगे अपने प्रोग्राम में कि ये तमाम चीज़ों का खात्मा किया गया है। तकरीबन जो है वो 80% से ज़्यादा जो तजावज़ात है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी भी जो है वो इंतज़ामिया तजावज़ात के लिए काम कर रही है, ब्यूटिफिकेशन के लिए काम कर रही है। हमारे साथ मौजूद हैं ACCT इकरा मुबीन साहबा, जिन्होंने दिन रात काम किया और इस जो पहला नंबर आया गुजरांवाला को, उसमें उनकी बड़ी ज़्यादा एफर्ट है। उनसे बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। अच्छा, ये बताएं हमें कि पंजाब में पहला नंबर आया, कारकर्दगी की बेस पे आया, तो हम देख रहे थे, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, आप गुजरांवाला में तजावज़ात के लिए काम कर रही थी, तो हमें ये बताएं कितना मुश्किल था और ये तजावज़ात अब किस हद तक ख़त्म हो गई है? CM पंजाब के विजन के अकॉर्डिंग और कमिश्नर साहब और DC साहब की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वी स्टार्टेड मल्टीपल इनिशिएटिव्स इन गुजरांवाला, जिसमें ब्यूटिफिकेशन के हवाले से हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन के हवाले से हैं, डिफरेंट मेन रोड्स की इलेक्ट्रिफिकेशन के हवाले से हैं, यूनिफॉर्म ब्रांडिंग, एंड देयर आर मल्टीपल अदर इनिशिएटिव्स विच वी आर टेकिंग ऑन द ग्राउंड। तो उसमें हमारी तरफ से बेसिकली जो पहली पोजीशन आना है, दैट इज़ बेसिकली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड टीम वर्क।
ऑन ग्राउंड जितना भी काम है वो टीम की एफर्ट, टीम की कंसर्टेड मेहनत की वजह से ये हमने इस चीज़ को पॉसिबल किया, और अपने सीनियर्स की गाइडेंस और उनकी कंटिन्यूस सपोर्ट की वजह से वी हैव बीन एबल टू अचीव दिस पोजीशन थ्रू आउट पंजाब। तो इसमें जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, ऑब्वियसली ऑन ग्राउंड सिचुएशन समटाइम्स डिफ़िकल्ट हो जाती है, समटाइम्स पब्लिक की तरफ से रेजिस्टेंस आती है, बट लकीली उस हद तक रेजिस्टेंस का लेवल नहीं था कि जो मैनेज ना हो सके। अच्छा ये बताएं, अभी हम कह सकते हैं कि 80% गुजरांवाला के जो बाज़ार हैं, मार्केट्स हैं, वहाँ पर तजावज़ात जो ख़त्म हो चुकी है, हम ये कह सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 60 to 70% जो है एरिया वो हमने इंक्रोचमेंट फ्री करवा लिया है। जहाँ पे इंक्रोचमेंट ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और सक्सेसफुली हमने उसको कंप्लीट किया। अब उसकी रिट्रीवल जो है उसको मेंटेन करने के लिए उस एरिया की हमने अपनी टीम्स ऑर्गेनाइज़ की हुई हैं जो कि इन फील्ड रहती हैं, ऑन ग्राउंड रहती हैं, जो कि इन शिफ्ट्स काम करती हैं और इंश्योर करती हैं कि जिस एरिया से हमने इंक्रोचमेंट रिमूव की है वापस वहाँ पे इंक्रोचमेंट दोबारा इस्टेब्लिश ना हो। अच्छा, गुजरांवाला के जो मेन बाज़ार थे, जो मार्केट्स थी, उनमें से किसी का हमें बताएं जहाँ पे ज़्यादा तजावज़ात थी, देखने वालों को बताएं कि कितना मुश्किल था, आपने दिन रात काम किया और ये पहली पोजीशन हासिल की, थोड़ा सा ये देखने वाली ऑडियंस को बताएं। जी बेसिकली हमारे लिए चैलेंजिंग एरिया जो है अंदरून शहर के एरिया से, जिसमें हमारे पास सियालकोटी दरवाज़ा है, ख्याली दरवाज़ा है और ठाकुर सिंह गेट है, घंटा घर है। तो दीज एरियाज़ वर मोर प्रॉब्लमेटिक, जहाँ पे ट्रैफिक चोकिंग और ट्रैफिक कंजेशन के इश्यूज़ ज़्यादा थे। तो वहाँ पे हमने बड़ा सक्सेसफुली इस ऑपरेशन को लीड किया और उसके रिज़ल्ट्स भी अब आवाम को देखने में नज़र आ रहे हैं। सो दीज वर द मोर प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ जिनको हमने बड़ा अच्छे तरीके से इसको केटर किया। अच्छा, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि अंदरून शहर में तजावज़ात की इस कदर भरमार थी, ये वो तजावज़ात हैं जो कई सालों से लोगों ने कायम कर रखी थी, जिसकी वजह से हमारे गुजरांवाला के जो बाज़ार हैं वो तंग हो चुके थे, लोगों को सफ़र करना जो है वो मुश्किल हो चुका था। अगर मैं दाल बाज़ार की बात करूँ तो वहाँ पर मिनटों का सफ़र लोग घंटों में तय करने पर मजबूर थे। जो इंतज़ामिया है उसकी एफर्ट से ये तजावज़ात का खात्मा हो गया। जिस तरह से CM पंजाब मरियम नवाज़ साहिबा ने जो है वो तजावज़ात का ऑपरेशन पूरे पंजाब में जो है वो शुरू किया हुआ है और गुजरांवाला की टीम ने जो है उसकी अनथक कोशिश के बाद जिस तरह से पहला नंबर मिला है गुजरांवाला को, हम जिस तरह से दिखा रहे हैं और बात मजीद भी करेंगे। सैटेलाइट टाउन के हवाले से मैं बात करूंगा। गुजरांवाला की सबसे बड़ी मार्केट सैटेलाइट टाउन, जहां पर लोगों ने घरों के आगे भी जो जगह है वो कवर करके तजावज़ात बना रखी थी, उसको अपनी मलकियत बना रखा था। कितना मुश्किल था ये तजावज़ात को ख़त्म करना, कई सालों से ये तजावज़ात कायम की हुई थी। हम बात करेंगे ACCT इकराम मुबीन साहबा से। अच्छा मैडम, ये बताएं कि सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला का सबसे बड़ी मार्केट है, वहाँ पर हम देख रहे हैं कि सैटेलाइट टाउन में जो रहायशी एरिया था वहाँ पर लोगों ने अपने घरों के आगे जो जगह थी उसे तजावज़ात बना रखी थी। कई सालों से बहुत सी इंतज़ामिया आई चले गई, लेकिन उस तजावज़ात को किसी ने भी रिमूव नहीं किया। आपने स्टैंड लिया, उसे रिमूव किया, इस हवाले से ज़रा बताइए हमें। जी सैटेलाइट टाउन में बेसिकली जो ऑपरेशन हमने लीड किया दैट वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वन वाज लेड इन कमर्शियल एरिया और दूसरा रेजिडेंशियल एरिया में था। अंडर द सुपरविजन ऑफ कमिश्नर साहब एंड DC साहब वी लेड दैट ऑपरेशन। और जो रेजिडेंशियल एरिया का था, जैसे आपने भी मेंशन किया कि वो काफ़ी सालों पुराना वहाँ पे लोगों ने इंक्रोचमेंट की हुई थी। लोगों ने बाकायदा एरियाज़ को अपने गराजेस का हिस्सा बना लिया हुआ था। जो रोड का हाफ ऑफ द रोड जो थी वो लोगों ने इंक्रोच करके अपने घरों का हिस्सा बना ली हुई थी। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी लेड अ वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन इन दैट एरिया। और प्लस जहाँ तक सैटेलाइट टाउन मार्केट की बात है, तो मार्केट के अंदर भी हमने उसकी रीवैम्पिंग का काम स्टार्ट किया। उसमें हमने जो हैंगिंग वायर्स थी उनको मैनेज करवाया, प्लस हमने पार्किंग जो थी उसको मज़ीद बेहतर किया, वहाँ पे लाइनिंग इंश्योर करवाई, वहाँ पे जो पुराने बोर्ड्स थे उनको रिमूव करा के SMDs हमने इंट्रोड्यूस कराई। तो सैटेलाइट टाउन मार्केट के ओवरऑल आउटलुक को इम्प्रूव करने के लिए भी हमने काफ़ी एफर्ट्स किए और इंशाल्लाह आपको इन कमिंग डेज़ वो भी नज़र आएगी। अच्छा ये बताएं, ब्यूटिफिकेशन के हवाले से जो सफाई सुथराई मुहिम चल रही थी उसमें किस हद तक काम किया जा रहा है? जी पहले आई वुड लाइक टू डिस्कस सुथरा पंजाब, जो कि गवर्नमेंट का एक मेजर इनिशिएटिव है। सुथरा पंजाब के तहत सफाई के जो भी ऑपरेशन थे दैट वर आउटसोर्स्ड इन गुजरांवाला। जैसे आपने मेंशन किया कि गुजरांवाला एशिया के गंदे तरीन शहरों में शुमार होता था,
बट अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ डीसी साहब हमने सफाई के ऑपरेशन को अपने लिए एक चैलेंज के तौर पे लिया। सर की सुपरविजन में जैसे ही यूज़ टू गेट अप 6:30 इन द मॉर्निंग और फिर वो पूरे 2-3 घंटे जो हैं वो अपने सफाई के ऊपर ही उसकी मॉनिटरिंग में लगाते हैं, तो उसकी वजह से दैट वाज आल्सो अ काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर अस कि अगर हमारा सीनियर ये काम कर रहा है तो व्हाई शुडंट वी डू दिस। तो तहसीलों के अंदर फिर एसीज़ ने उस चीज़ को टेकअप किया, अपनी कंटिन्यूस सर्वेलेंस, मॉनिटरिंग और प्रॉपर चेक एंड बैलेंस की वजह से वी आर नाउ बीइंग एबल टू क्लेम कि हमारे जितने भी मेन रोड्स, मेन एरियाज़ को हमने हीप फ्री कर दिया है। कोई भी आपको बड़ा कचरे का ढेर किसी भी मेन रोड, किसी भी आर्टरी के ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। और इंशाल्लाह डे बाय डे इनकी बेहतर मॉनिटरिंग को इंश्योर करवा के हम इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर सफाई आपको गुजरांवाला में नज़र आएगी। हम मज़ीद अब लास्ट पे कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि प्रोग्राम आवाम तक में जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, थोड़ा सा ये बताएं कि आने वाले वक्तों में कौन सी मज़ीद खुशखबरियाँ हैं गुजरांवाला के लिए, जो क्या टास्क हैं जो हो रहे हैं, जो काम कर रही हैं? जी, बेसिकली ऑन ग्राउंड तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। डेवलपमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे सिग्नल फ्री कॉरिडोर है, चांदा किला पे फ्लाईओवर बन रहा है और इसके अलावा हमारे जो BHUs हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, दे आर गोइंग टू बी रीवैम्प और मल्टीपल चीज़ें इन पाइपलाइन हैं डेवलपमेंट के हवाले से। प्लस हमारे शहर की ब्यूटिफिकेशन के हवाले से भी हमने मल्टीपल इनिशिएटिव्स लिए हैं, छोटे छोटे सोशल वेलफेयर के छोटे छोटे ऐसे इनिशिएटिव्स जिनकी वजह से पब्लिक जो है उसको बेनिफिट मिल रहा है। वी हैव स्टार्टेड इंस्टॉलेशन ऑफ सीटिंग बेंचेस इन डिफरेंट एरियाज ऑफ GT रोड और हम वेटिंग एरियाज़ जो है उनको इम्प्रूव करने का काम हमने शुरू किया हुआ है। प्लस जो हमारे रेडियो की ब्रांडिंग है उसको हमने इंश्योर कराया हुआ है और GT रोड के ऊपर जितने भी फ्लावर स्टॉल्स हैं, वी हैव स्टार्टेड ब्रांडिंग ऑफ दैट ऑन अ पर्टिकुलर थीम अलॉन्ग विद द ब्रांडिंग ऑफ शॉप्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड चल रही हैं जो इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपको नज़र भी आएंगी। जिस तरह से हमने आपको बताया कि प्रोग्राम में हमने बात की AC सिटी साहबा से, उनका कहना था कि बहुत ज़्यादा मेहनत थी, अनथक मेहनत थी। तमाम बाज़ारों में, मार्केटों में जो तजावुज़ात का खात्मा करने के लिए डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला की सरबराही में जिस तरह से AC सिटी इकरा मुबीन साहबा से हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल था लेकिन हमने काम करके दिखाया और मज़ीद भी काम हो रहा है। जिस तरह से रेडी बाज़ार लगा दिया गया है, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है, इसके साथ साथ जो है वो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद काम जो है वो किए जा रहे हैं। हम आपको किसी और जगह भी लेकर चलेंगे और वहाँ पर हम आपको दिखाएंगे, जो पब्लिक है उसकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे। प्रोग्राम आवाम तक में जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं कि जो इंतज़ामिया है उसने किस कदर काम किया है तजावुज़ात और सुथरा पंजाब के हवाले से, हमने आपको दूसरे इलाके भी दिखाए। इस टाइम मैं मौजूद हूँ गुजरांवाला के सबसे अहम इलाके सैटेलाइट टाउन में, जहाँ पर घरों के आगे घर जो है वो तजावुज़ात के तौर पर बना दिए गए थे। गराज की सूरत में लोगों ने जगह जो है वो कवर कर ली थी, उस जगह को गिरा दिया गया है, तजावुज़ात का खात्मा कर दिया गया है। इसी तरह से बाज़ारों में, मार्केटों में भी जो तजावुज़ात थी वो भी रिमूव कर दी गई है। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ के रहने वाले जो शहरी हैं, उनसे बात करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि इंतज़ामिया की जानिब से जो काम किया गया है वो उसको किस तरह से सराह रहे हैं और इसके अलावा कि और मज़ीद जो काम होने वाला है वो भी उनकी ज़ुबानी हम सुनवाएंगे आपको। बात करते हैं जो यहाँ पर मौजूद शहरी हैं। अच्छा, आप बताएं कि ये सैटेलाइट टाउन गुजरांवाला का एक अहम इलाका है। यहाँ पर हमने देखा था कि जो घरों के आगे लोगों ने गिराज बनाकर, उन्हें बिल्कुल पक्का बनाकर जो है वो अपनी मालकी में शामिल कर लिया था, गिरा दिया गया है, तजावुज़ात पे ऑपरेशन हुआ है और गुजरांवाला को जिस तरह से पहला नंबर भी दिया गया है। क्या कहेंगे कि कैसा इक़दाम है, मज़ीद क्या होना चाहिए, ये भी बताएं। सबसे पहले तो ये चीज़ है कि जो काम हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, ताकि तंग रास्ते थे, गलियां बहुत ज़्यादा तंग थी और जब से ये ऑपरेशन डीसी साहब ने शुरू किया उसके बाद हमने देखा जो पक्के थड़े थे घरों के आगे वो गिरा दिए गए। खास करके सैटेलाइट टाउन के बहुत खुले बाजार हैं लेकिन उन्होंने गराज बनाकर तंग कर दिए थे, आगे पक्के थड़े बना रहे थे, वो अब इस वक्त मुकम्मल तौर पर रिमूव कर दिए गए। लेकिन इस सबसे जो बड़ी बात इसमें होती है ये होती है इसका चेक एंड बैलेंस रखना। एक दफ़ा जब ज़िला इंतज़ामिया आती है उस वक्त तमाम चीज़ें रिमूव हो जाती हैं, उसके बाद जब ज़िला इंतज़ामिया गुजरती है तो लोग कुछ दिनों के बाद वहीं पक्के थड़े बना लेते हैं, गैराज बन जाते हैं। जिस तरह अगर हम मिसाल लें दाल बाज़ार है तो वहाँ जब ज़िला इंतज़ामिया की ये मुकम्मल तौर पर रेहड़ियाँ जो रिमूव हो गई थी, पता नहीं किधर जाती है। लेकिन थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाऊँगा। दाल बाज़ार गुजरांवाला का सबसे बड़ा बाज़ार है,
जहां पर इस कदर तजावज़ात कायम कर दी गई थी कि अगर हम आपको बाज़ार बंद दिखाएं तो बहुत खुला और वसी बाज़ार था, लेकिन जब यहाँ पर तजावज़ात के तौर पर दुकानें अगर कायम की जाती हैं तो उसकी वजह से बाज़ार इतना तंग हो गया था कि लोगों के लिए पैदल चलना भी दुश्वार हो चुका था। रेहड़ियाँ जगह जगह लगी हुई थी, दुकानों के आगे दुकानें बनी हुई थी, लेकिन अब इंतज़ामिया ने ऑपरेशन करते हुए तमाम चीज़ों को रिमूव कर दिया है। अब वो बाज़ार खुले हो गए हैं, उनकी असली हालत आप देख सकते हैं कि वो असली हालत में इस टाइम जो है वो खुले और कुशादा बाज़ार जो है मौजूद हैं। लोग जो है वो ईज़िली अब वहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं, गुजर सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि इंतज़ामिया को उसे चेक एंड बैलेंस रखना होगा, उसे देखना होगा। अगर दोबारा कोई तजावज़ात वहाँ पर बनाता है उसे सख्त और करार वाक़ई सज़ा देनी होगी। अच्छा, मज़ीद बताएं आप, सेंट्रल रोड की तरफ आते हैं। मार्केट के आगे हमने देखा ऑपरेशन हुआ, दुकानों के आगे बहुत ज़्यादा जगह लोगों ने कवर की हुई थी, जीटी रोड को तंग कर दिया था, मेन मार्केट को तंग कर दिया था। इससे कैसे देखते हैं आप? अब तो सुबह टाइम या शाम के टाइम जब निकलते हैं तो वो सड़कें मुकम्मल पर उस तरह पहले की तरह कुशादा हो गई हैं, लेकिन जो तजावज़ात थी वो ख़त्म होने से अब लोग आसानी से गुजर रहे हैं। ट्रैफिक पहले बहुत ज़्यादा इधर ब्लॉक होती थी, घंटा घंटा 2-2 घंटे लोगों को ट्रैफिक में फंसे रहते थे, लेकिन अब वो ट्रैफिक जो है वो भी रवानगी से उस तरह चल रही होती है और लोग जो हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं गुजरांवाला में तकरीबन कोई 100 से ज़्यादा कॉलेजेस और स्कूल हैं, तो यहाँ पे तजावज़ात की वजह से जो सड़कें तंग हो गई थी, हम देखते थे कि छुट्टी के टाइम काफ़ी देर तक ट्रैफिक जैम रहती थी, उसमें कोई फ़र्क पड़ा है? बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। ताकि पहले जो सड़कें थी वो तंग थी, आगे किसी ने गराज बनाए हुए थे और उसके साथ जो गाड़ियाँ अपनी गराज में खड़ी कर देती थी तो वहाँ रास्ते जो ब्लॉक हो जाते थे। अब वो गराज जो मुकम्मल तौर पर रिमूव हो गए हैं और सड़कें खुली हो गई हैं। मज़ीद क्या होना चाहिए? मज़ीद ये है भी जो ख़ास करके जिन जगहों पर इन्होंने ये तमाम चीज़ें रिमूव की हैं, ये जो पहले कब्ज़ा लोगों ने किया हुआ था, आगे गराज बनाए हुए थे और वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई, अब इसको चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर चेक एंड बैलेंस रखेंगे तो ये चीज़ें उसी तरह रिमूव रहेंगी, अगर नहीं रखेंगे चंद दिनों के बाद लोग दोबारा उस जगह पर आ जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर की सरबराही में जो टीम थी उसने काम किया, काम नज़र भी आ रहा है, लेकिन इसे इसी तरह से बरकरार रखना है। सुथरा पंजाब के हवाले से ही बात करेंगे। अच्छा, आप बताएं कि सुथरा पंजाब की कैंपेन जो लॉन्च हुई उसमें हम देख रहे हैं पूरे पंजाब में जो ब्यूटिफिकेशन के लिए काम हो रहा है, ब्यूटिफिकेशन जिस तरह से पौधे लगाए गए, ग्रीन बेड्स को देखा जा रहा है, लाइटिंग्स लगाई जा रही है, और ये सारी चीज़ों को आप कैसे देख रहे हैं? जी, ये बड़ा बेहतरीन इनिशिएटिव है और इस पर सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये चीज़ें करने के बाद इनका चेक एंड बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे ये जो ग्रीन बेल्ट है, एक दफ़ा तो उन्होंने इनको बेहतरीन कर दिया, लेकिन इसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बाद में इसका ख्याल भी रखा जाए, ताकि एक दफ़ा जो आप नहीं देखते कि शहरियों का फ़र्ज़ भी है, उनकी जगह है, उनका ग्रीन बेल्ट्स है, उनकी खूबसूरती है, उनके घर के आगे, उनके जीटी रोड पर जहाँ पर उन्हें रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करना होता है, तो उनका भी कोई रोल बनता है। जैसे आप हैं कि आपको भी चाहिए इसमें हिस्सा लेना, कि आप अगर इंतज़ामिया का तो काम है वो एक बार उसे बना देगी, लेकिन उसको बाद में मेंटेन रखना वो आपका काम है। आप क्या कहेंगे? जी, मैं खुद ये समझता हूँ कि ज़िले इंतज़ामिया से पहले ये एक शहरी का फ़र्ज़ है कि अगर मिसाल के तौर पे उसके घर के बाहर जहाँ इस तरह उन्होंने ग्रीन बेल्ट को या किसी भी चीज़ को बेहतरीन किया है, तो सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसको लुक आफ्टर करें, उसको ख़राब ना होने दें, और बहसे शहरी ये हमारा सबसे पहले तरजीह होनी चाहिए कि जो हमारे इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी रहें, और इस पर जो है हमें बड़े जो है वो संजीदगी से इस पर अमल करना चाहिए। जी अच्छा, देखें, सबसे बड़ी बात है इंतज़ामिया ने सीएम पंजाब के कहने पर पूरे पंजाब में जिस तरह से मुख्तलिफ जगह पर हम देख रहे हैं डिप्टी कमिश्नर एसीज जो है वो काम कर रहे हैं, तमाम तजावज़ात को रिमूव किया जा रहा है। तकरीबन 60 से 70% तजावज़ात रिमूव हो गई है, ब्यूटिफिकेशन के लिए काम हो रहा है, लेकिन इंतज़ामिया ने तो एक बार ये चीज़ों को रिमूव करना है, ग्रीन बेड्स लगा दी हैं, आगे लाइटिंग्स लगा दी हैं, लेकिन ये तमाम शहरियों का फ़र्ज़ बनता है कि इसको दोबारा वो ज़्यादा इसमें हिस्सा लें, क्योंकि उनका शहर है, खूबसूरती उनके लिए बनाई जा रही है, तजावज़ात उनके लिए रिमूव की जा रही है ताकि वो ईज़िली सफ़र करें, ट्रैफिक की रवानी मुतासर ना हो। लेकिन हर शहरी का फ़र्ज़ बनता है कि वो इसको बाद में देखे, चेक एंड बैलेंस रखे, ताकि ये तजावज़ात जो कायम की गई थी ये दोबारा से ना हो, ये बाज़ार वैसे ही कुशादा रहें। जिस तरह से रेडी बाज़ार जो है वो भी अब बना दिया गया है, ये तमाम रेडियाँ जो हम देखते हैं जीटी रोड पर लगी हुई हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा, जिससे हम देखेंगे कि जीटी रोड पर जो ट्रैफिक हर जगह पर जो है वो हम देखते थे कि ट्रैफिक कई घंटे जो है वो जैम रहती थी और ये मामूल बन चुका था, लेकिन ये जो रेडियाँ रिमूव की गई हैं, रेडी बाज़ार बनाया गया है, इससे ट्रैफिक की रवानी में काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आएगी। और इसी तरह से हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो इसका हिस्सा बने और इसका ख्याल रखे। किसी और से भी बात करेंगे, उससे भी पूछेंगे। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो गली महल्ले थे वहाँ पर भी हम देखते थे गलियाँ बड़ी तंग हो चुकी थी, लोगों ने गली के अंदर अपनी तजावज़ात जो है वो कायम कर ली थी, तो अब क्या देख रहे हैं कि अब तजावज़ात जो ख़त्म हुई है तो उससे कोई फ़र्क पड़ा है, कोई जो गली महल्ले हैं उनकी खूबसूरती को बढ़ी है?
बहुत ज़्यादा खूबसूरती बढ़ी है। ये इन्होंने तंग जो बाज़ार थे सेटलर, ख़ास करके सेटलर टाउन का जो एरिया था, वो लोगों ने आगे गराज बना लिए थे। ये अब लोगों को भी चाहिए कि जो है ना, ये खुद ये पौधे लगाएं। खूबसूरती जो है ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये आवाम को भी चाहिए कि ये अपने घरों के आगे पौधे लगाएं और इसकी खूबसूरती को बहाल करें। ज़्यादातर शहरियों का मिला जुला रद्द-ए-अमल यही है कि जो चीज़ें रिमूव कर दी हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं, हम गुजरांवाला अपनी असली हालत में नज़र आना शुरू हो गया है। लेकिन ये सबको इसका साथ जो है वो देना होगा। हर शहरी का फ़र्ज़ है कि वो इंतज़ामिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो ये काम करे। तजावज़ात को ख़त्म करने में भी उनके आगे जो है वो उनके साथ चलें। इसके साथ साथ जो ब्यूटिफिकेशन पर काम किया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा जो है वो जिस तरह से कूड़ादान भी लगा दिए गए हैं और इसके अलावा जो GT रोड है उसको कुशादा कर दिया गया है। इसके साथ साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा काम किया गया। जो इंतज़ामिया है गुजरांवाला की, डिप्टी कमिश्नर, उसके साथ साथ जो ACs हैं, उनको जिस तरह से पहला नंबर दिया गया है पूरे पंजाब में, इसका मतलब यही है कि काम होता दिखाई दे रहा है, काम होता नज़र आ रहा है। मज़ीद जो है वो काम के लिए शहरी इस तरह से कह रहे हैं कि मज़ीद काम करना होगा, तब ही जो है वो शहर में खूबसूरती में इजाफा होगा, तजावज़ात रिमूव होगी और ग्रीन बेल्ट्स बनेगी और शहरी जो है वो इस खूबसूरती से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस टाइम मैं मौजूद हूँ सियालकोट रोड पर। ये रोड जो है सिविल लाइन से शुरू होता, पुल से जब ये गुजरता है रोड, तो काफ़ी लंबा रोड है। इस पर ग्रीन बेल्ट जो है इसके साथ साथ चल रही है। इस ग्रीन बेल्ट की जो खूबसूरती थी मांद पड़ गई थी, लेकिन इंतज़ामिया ने जिस तरह से ये सुथरा पंजाब की कैंपेन चल रही है, ऐसे प्लांटेशन की गई है। इसके दरमियान जो अंडर पासिस आते हैं उसको भी जो है वो लाइटिंग लगा दी गई हैं। इसके साथ साथ ये रोड जहाँ पर गुजरता है इसमें फतोमंड आता है, सियालकोट रोड आता है। इसके अलावा जिस तरह से हम देखते हैं खोखर की आता है। तो वहाँ के रहने वाले जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाते हैं। अच्छा बताएं कि जिस तरह से ये जो सुथरा पंजाब की कैंपेन चल रही है, तजावज़ात की कैंपेन चल रही है, तो कैसे देख रहे हैं आप, कैसा काम चल रहा है? जी माशाल्लाह, गुजरांवाला की जो टीम है DC साहब के अंडर, जो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिन रात जो टीम लगी हुई है, ये सारे लोग पहले भी मौजूद थे लेकिन इनसे काम लेने वाला कोई नहीं था। मरियम नवाज साहब का शुक्रिया, उन्होंने तजावज़ात जगह जगह से कम किए हैं, रेडियाँ जगह जगह से खाली करवाई हैं, दुकानों के आगे कुशादा किया है, रोडों को कुशादा किया है और सफाई सुथराई हो रही है, प्लांटेशन हो रही है, सुबह शाम इनको पानी दिया जा रहा है और ये बहुत अच्छा स्टेप है। बड़ा ये मुबारक के मुस्तहिक हैं जो गुजरांवाला की टीम है, DC साहब और उसकी जो टीम है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। किसी और से भी बात करेंगे जो बेहतरी आई है हम। अच्छा मुझे ये बताएं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, किस इलाके पे रहते हैं, और थोड़ा सा जो तजावज़ात पे ऑपरेशन हो रहा है उस हवाले से हमें बताएं। मैं सियालकोट रोड का ही रहने वाला हूँ, मल्ला नूरपुरा के अंदर। माशाल्लाह पहले अब देखने में आया कि इतनी ज़्यादा काफत नज़र आ चुकी है, साफ़ सुथरा माहौल हो चुका है, लोगों के बाहर दुकानों को उन्होंने कलर करवा दिया। मज़ीद क्या काम होना चाहिए, कुछ वो बताएं कि गुजरांवाला की खूबसूरती के लिए कोई मज़ीद काम जो मज़ीद काम ये होना चाहिए कि रोड के ऊपर वहाँ पे लोगों ने रह के अपनी रेडियाँ लगा दी हैं, जिसको रेडी बाज़ार बना दिया गया है। मेरी गुजारिश है गवर्नमेंट पंजाब से भी कि ये इस चीज़ के ऊपर ज़रा गौर नज़र किया जाए, उन चीज़ों को हटाया जाए। स्कूलों में छुट्टी होती है तो वहाँ से गुजरना, रस्सा बंद, ब्लॉकेज नहीं गुजरा जाता वहाँ से। अभी काम जो है वो मज़ीद जारी है, मज़ीद काम होना चाहिए। हम किसी और से भी बात करेंगे, उनकी ही ज़ुबानी आपको सुनवाएंगे कि गुजरांवाला में जो मुख्तलिफ इलाके हैं, जिस तरह से CM पंजाब की जानब से सुथरा पंजाब और जो तजावज़ात पर ऑपरेशन किया जा रहा है उस पर जो है वो काम किया गया है। शहर किस कदर खूबसूरत हो गया है, उसमें कितना फ़र्क पड़ा है, किसी और से भी बात करके पूछेंगे। अच्छा आप बताएँ कि आप किस इलाके में रहते हैं और किस तरह से देख रहे हैं जो काम हो रहा है? मैं भी गुलजार कॉलोनी से रहने वाला हूँ, सियालकोट रोड पे ही, और जो रोड को उन्होंने क्लीन किया है उससे मैं बहुत ज़्यादा मादा हुआ हूँ कि खूबसूरती की रोड में उन्होंने दिखाई है, प्लांटेशन की है। और मगर कुछ गलियाँ और कुछ तंग रोड्स अभी भी मौजूद हैं जिनमें गुजरने के लिए बहुत दिक्कत पेश आती है। तो मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि उनको भी ठीक किया जाए। लोगों से हमने बात की, हमने कोशिश की प्रोग्राम आवाम तक में, ताकि पूरे गुजरांवाला में रहने वाले जो लोग हैं मुख्तलिफ इलाकों में, हम आपको दिखाएं उनकी ही ज़ुबानी कि वो क्या कहते हैं। जो CM पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानब से पूरे पंजाब में जिस तरह से तजावज़ात पर ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है, तजावज़ात को रिमूव किया जा रहा है। मार्केट्स हों, बाज़ार हों, चाहे GT रोड हो, जहाँ पर तजावज़ात होगी उसे बिल्कुल रिमूव किया जा रहा है, उसके खिलाफ ऑपरेशन जो है वो जारी है। और जिस तरह से पूरे पंजाब में डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और उनकी टीम का पहला नंबर आया है, तो हमने कोशिश की आपको दिखाएं कि गुजरांवाला के लोग इस बारे में क्या कहते हैं, इंतज़ामिया ने किस तरह का काम किया है और सुथरा पंजाब के हवाले से जो ग्रीन बेल्ट्स हैं उन्हें किस तरह से खूबसूरत बनाया गया। अगर अंडर पासिस हम देखते हैं वहाँ पर लाइटिंग लगाई गई है। तो शहर जो है गुजरांवाला एक वक्त था इसे एशिया का गंदा तरीन शहर कहा जाता था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि गुजरांवाला की खूबसूरती दोबारा से वापस आ रही है। ये रोड जो है
है दोबारा से खुले हो रहे हैं, कुशादा हो रहे हैं। जो गली मोहल्ले थे वो भी जो है वो साफ़ सुथरे और खूबसूरत जो है वो हो रहे हैं। ये सारी एफर्ट जो है ये पंजाब गवर्नमेंट की है, जिसमें जो डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला हैं उनकी भी बड़ी एफर्ट है। दिन रात टीम ने काम किया। हमने आपको आवाम की ही ज़ुबानी ये तमाम चीज़ें दिखाई। और जिस तरह से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि हमारे इलाकों में अभी काम जो है वो जारी है, वहाँ पर भी काम की ज़रूरत है। तो कोशिश ये है, हम अपने प्रोग्राम के ज़रिए इंतज़ामिया को और हुकूमत को यही कहेंगे कि तमाम गली महलों तक इंतज़ामिया जो है वो पहुँचे, इस पर काम करें ताकि गुजरांवाला अपनी असली हालत में नज़र आए और गुजरांवाला जो है वो जो साफ़ सुथरा नज़र आए। पंजाब सुथरा कैंपेन के हवाले से जिस तरह से ये काम किया जा रहा है और तजावज़ात को रिमूव किया जा रहा है, रेडी बाज़ार बना दिया गया है और तमाम जो जीटी रोड पर रेडी रिमूव होने से यहाँ पर जिस तरह से हम देखते हैं कि ये जो जीटी रोड पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासर था, उसमें भी बेहतरी आई है। प्रोग्राम अवाम तक में शान बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में नए इशू के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।